बेटी, अगर आज तुम्हारे पति नहीं होते तो तुम शायद जल्दी ठीक भी ना हो पाती। पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारा पति बेचारा नंगे पैर घुटनों के बल सीढ़ियाँ चढ़ता था और उसके पैरों से खून टपकता रहा, लेकिन उसने अपनी प्रार्थना और श्रद्धा अधूरी नहीं छोड़ी। बस उम्मीद लगाए रखा और भगवान की कृपा देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो। पर वह आज आया नहीं और फिर पायल घर आती है और फिर पायल अपने कमरे में जाती, तब वह टेबल पर रखी हुई अपनी अमर के साथ वाली तस्वीर को देखी थी और फिर वह उस तस्वीर को देखकर उस सीने से लगा करके एक कुर्सी पर बैठ जाती है और फिर वह अपने पुराने लम्हों को याद करने लगती है। जब वह पहली बार अपने कॉलेज आती है तब पायल एक बहुत बहुत अमीर बाप की बेटी होती है और अमर एक साधारण परिवार से आता है। और फिर जब पायल जाती है तब अमर अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहा था, तो पायल ने इतनी तेज गाड़ी पर ब्रेक लगा कि कीचड़ उठकर अमर के ऊपर पड़ गया और फिर अमर ने पीछे से ओ बिगड़ी हुई बाप की औलाद कहते हुए कहा। तब पायल ने अपनी गाड़ी रोकी और फिर उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत तू मैं हो गई और फिर उसके बाद दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और दुर्भाग्यवश दोनों एक ही क्लास में एडमिशन लेते हैं। और उसके बाद जब दोनों को पता चलता है तब फिर दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी नज़र से देखते हैं। और जब उनको क्लास में एक प्रोजेक्ट मिलता है तब पायल और अमर को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, फिर कुछ रिसर्च के लिए भेजा जाता है। और फिर जब पायल और अमर रिसर्च के लिए जाते हैं तब वह जिस रास्ते से जाते हैं तो वह रास्ता बहुत सुनसान और बहुत ही भयानक होता है और वहाँ पर अचानक से कुछ गुंडे बदमाश आ जाते हैं और फिर वह पायल के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और फिर यह बात अमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और फिर अमर और उन गुंडों की हाथापाई होती है, तो उस दौरान अमर को काफ़ी चोट भी लग जाती है और फिर यह सब पायल को देखकर अमर पर थोड़ा बहुत रहम आता है। और फिर जब अचानक से उन गुंडों ने अमर के पीछे से गोली चला दी, तो अमर को जब गोली लगी तब पायल तेज से चिल्लाई और फिर वहाँ से डर के मारे सारे गुंडे भाग गए और उसके बाद अमर बेचारा खून से लथपथ बेहोश हो गया और फिर पायल चिल्लाती रही। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी और फिर उसे अस्पताल ले गए और उसके बाद अमर का इलाज हुआ। और जब अमर को होश आया तब वह अपने पास पायल को देखता है, तो वह थोड़ा सा खुश होता है कि पायल जो उसे पसंद नहीं करती थी तो वह कम से कम उसके साथ है। और उसके बाद फिर जब अमर 2-3 दिन के बाद थोड़ा ठीक होता है तब पायल और अमर अपने घर वापस आ जाते हैं और उनका वह प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाता है। और फिर अमर के मन में कहीं ना कहीं पायल के लिए प्यार उमड़ रहा था और फिर वह पायल को पसंद भी करने लगा था। पर पायल अमर को सिर्फ दोस्त मानती थी, पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। और इधर पायल के पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, तो उस फैक्ट्री में अमर के पापा मैनेजर का काम करते हैं। और फिर एक बार अमर अपने कुछ काम से अपने पापा से मिलने पायल की फैक्ट्री गया, तब पायल के पापा ने अमर को देखा और फिर अमर उसके पापा को बहुत पसंद आ गया। तो फिर उसके बाद अमर और पायल के पापा ने दोनों की शादी फिक्स कर दी, उन दोनों से बिना पूछे। और फिर उन्होंने वादा किया कि जब सही समय आएगा तो दोनों बच्चों को बता दिया जाएगा। और एक दिन अचानक पायल के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर पायल उस समय कॉलेज नहीं आती। तब अमर यह पता करने के लिए पायल के घर जाता और फिर वहाँ पर देखा कि अमर के पापा वहीं पर हैं और फिर उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर वह दोनों पायल और अमर को सच्चाई बता देते हैं कि पायल के पापा की अंतिम इच्छा है कि अमर और पायल की शादी हो। और जब उन दोनों को यह सच्चाई पता चलती है तब पायल बहुत गुस्सा होती है, पर फिर भी अपने पापा की अंतिम इच्छा के लिए उसने अमर से शादी की। और फिर वहाँ पर वकील को बुलाया जाता है और उन दोनों की कोर्ट मैरिज करके वरमाला डलवा दी जाती है। और फिर उसके कुछ दिन बाद उसके पापा की भी मृत्यु हो जाती है। और जब
तक उसके पापा रहते हैं तब तक पायल अमर के साथ रहती है, लेकिन जैसे उसके पापा की मृत्यु हो जाती है तब पायल भी अमर को सच्चाई बता देती है कि वह सिर्फ उसे दोस्त मानती है, पति बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए वह इस शादी को और नहीं निभा सकती, उसे तलाक चाहिए। और जब यह बात अमर को पता चलती तो अमर बहुत दुखी होता है और रोता है, और फिर वह पायल की खुशी के लिए उससे दूर हो जाता है और फिर अमर अपने घर पर रहने लगता है। पायल अपने घर पर एक दिन पायल कहीं जा रही थी तो उसकी कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तब पायल बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और यह बात जब अमर को पता चलती है तब अमर बिना सोचे समझे उसके पास वापस आ जाता है और फिर उसका इलाज होता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि वह अब चल नहीं पाएगी अपने पैरों पर। और जब यह बात अमर को पता चलती है और पायल की याददाश्त भी जा चुकी होती है, और जब इस बात का पता अमर को चलता है तो अमर बहुत रोता है और फिर वह पायल को उसके घर ले आता है और फिर पायल के घर पर ही रहकर पायल की देखभाल करने लगता है और उसे रोज़ मंदिर ले जाता है, पार्क ले जाता है घूमने के लिए कि किसी भी तरह से पायल की याददाश्त वापस आ जाए। और फिर अमर की मेहनत उसकी श्रद्धा रंग लाती है। और एक दिन अमर अपने घर किसी काम से गया था, तब उसी दिन पायल की याददाश्त वापस आ जाती है और इन सब के बारे में अमर को तभी नहीं पता था। और उसके 1-2 हफ्ते के बाद पायल धीरे धीरे चलना भी सीख जाती है। और फिर जब यह सारी बात पायल के एक नौकर ने अमर को बताया तो अमर का खुशी के मारे ठिकाना नहीं था, लेकिन अमर जानता था कि उन दोनों का तलाक हो चुका तो पायल उससे मिलना पसंद नहीं करेगी। तो फिर वह पायल से मिलने नहीं जाता है। और जब पायल पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब फिर वह एक दिन मंदिर जाती है और फिर वहीं पर पुजारी कहते हैं कि बेटी आज तुम अकेले आई हो, तुम्हारे पति नहीं आए, बहुत तपस्या की है उन्होंने तुम्हारे लिए, नंगे पैर घुटनों के बल सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उनके पैरों से खून टपकता था। और फिर पुजारी प्रसाद देते हैं पायल को और पायल चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। फिर वह अपने कमरे में जाती है और उस तस्वीर को देखती है जिसमें वह और अमर होते हैं। तो वह तस्वीर को उठाकर बगल में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर पायल उन लम्हों में जीने लगती है। तब वह सारे लम्हे मानो फिर से दोहरा गए और फिर बाहर से आवाज़ आती है कि पायल बेटी आपसे कोई मिलने आया है। और जब पायल बाहर निकल कर देखती है तब अमर उसके सामने होता है। तब पायल का खुशी का ठिकाना नहीं होता है और फिर वह दौड़ के जाकर अमर के गले लग जाती है और खूब रोने लगती है कि उसने अमर के साथ बहुत गलत किया, और तलाक के पेपर को फाड़ कर फेंक देती है और फिर अमर से शादी कर लेती है। फिर दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।